हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू एनिमी जिसका नाम है सोल लैंड। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बहुत ही सुंदर गांव दिखाया जाता है जो कि पहाड़ों के ऊपर बसा होता है। उस गांव में बहुत ही सुंदर बिल्डिंग्स होती हैं। इसके बाद हमें उस गांव के एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक नौजवान लड़का कुछ लोगों से बचकर भाग रहा होता है। वो सभी लोग उस लड़के का पीछा करते हुए उसके ऊपर हमला कर रहे होते हैं, पर वो लड़का बहुत ही अच्छी तरीके से उन सभी के अटैक से बच रहा होता है। ये देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों के अटैक से बचना लगभग नामुमकिन होता है और वो लड़का बड़ी ही आसानी से उन सभी के अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। हम देखते हैं कि भागते भागते वो लड़का एक खाई के पास पहुंच जाता है और अब उसके पास भागने के लिए कोई भी जगह नहीं बची होती है। वो लड़का खुद से कहता है, तो आखिरकार आज वो दिन आ ही गया है। हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम टैंग सैन रहता है और उस लड़के ने लाइब्रेरी में घुसकर अपने क्लैन के सीक्रेट टेक्निक को सीख लिया रहता है और उसके क्लैन में ये रूल रहता है कि जो भी ये गलती करेगा उसे मौत की सज़ा मिलेगी। क्लैन का लीडर उससे कहता है, बस करो, अब रुक जाओ, तुम्हारे पास भागने के लिए कोई भी जगह नहीं है। टैंग सैन कहता है, मुझे पता है कि मैंने गलती की है, पर मेरा विश्वास करिए, मैंने इस टेक्निक के बारे में किसी को भी नहीं बताया है। मुझे आप सभी लोगों की माफ़ी नहीं चाहिए। मैं बस आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने आप सभी को कभी भी धोखा नहीं दिया। मैं हमेशा से टैंक क्लैन का एक मेंबर था और हमेशा रहूँगा। फिर टैंक सैन अपनी सीखी हुई सीक्रेट टेक्निक का सबसे खतरनाक हथियार बाहर निकालता है और उस हथियार को क्लैन के लीडर को सौंप देता है। इसके बाद टैंक सैन अपने कपड़े वहीं पर उतारने लगता है। वो कहता है, मैं टैंक क्लैन का कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जा रहा हूँ। मैं जैसे आया था मैं वैसे ही जा रहा हूँ। मेरे साथ टैंक क्लैन की सिर्फ एक चीज़ जा रही है और वो है मेरा शरीर। और इसके बाद टैंक सैन खाई से नीचे कूद जाता है। टैंक क्लैन का लीडर उससे कहता है, सान, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम ऐसे मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हो। लीडर्स के साथी उससे कहते हैं, सर, आप एक धोखेबाज को लेकर इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं? ये सुनते ही लीडर भड़क जाता है। वो कहता है, किसने कहा कि टैंक सैन एक धोखेबाज है? हाँ, कौन सा धोखेबाज एक सीक्रेट टेक्निक सीखने के बाद हमें जिंदा छोड़ता है? कौन सा धोखेबाज अपनी सच्चाई साबित करने के लिए अपनी जान दे देता? उसके पास ऐसे हथियार थे जिनसे वो हम सभी को मार सकता था। तो तुम्हें क्या लगता है उससे अपनी जान खुद क्यों ली? टैंक सैन एक धोखेबाज नहीं है, बल्कि वो हमारे क्लैन का सबसे बड़ा जीनियस है। सब मेरी गलती है। मैंने तुम सबकी बात सुनी और तुम्हारी बातों में आ गया। लीडर कहता है, ये मेरा ऑर्डर है, जाओ और टैंक सैन की बॉडी को ढूंढो। अगर टैंक सैन जिंदा है तो आज से वो मेरा पर्सनल शिष्य है। हम देखते हैं कि मरने के बाद टैंक सैन की आत्मा कई सारे मल्टीवर्स से होकर एक दूसरी दुनिया में चली जाती है। वहाँ पर टैंक सैन फिर से पैदा होता है और उस दुनिया में भी उसका नाम टैंक सैन ही होता है। टैंक सैन को अपने पिछले जन्म में सीखी हुई सारी टेक्निक्स और सारी मेमोरीज याद होती हैं, इसलिए बचपन से ही वो पहाड़ों पर जाकर उन्हें प्रैक्टिस करता है। जिस दुनिया में टैंक सैन पैदा हुआ रहता है उस दुनिया में हर बच्चा बड़ा होकर एक स्पेशल एबिलिटी को अनलॉक करता है जिसे मार्शल सोल कहते हैं। एक दिन यांग टैंग जब पहाड़ पे से प्रैक्टिस कर वापस अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि इसी साल नए बच्चों की एबिलिटी चखाने के लिए एक स्पिरिट मास्टर विलेज में आए हुए हैं। फिर यांग टैंग अपने घर जाता है और वहाँ पर जाकर अपने फादर के साथ खाना खाता है। हम देखते हैं कि उस विलेज का चीफ सभी बच्चों को लेकर उस स्पिरिट मास्टर के पास जा रहा होता है। फिर आखिर में चीफ यांग टैंग के घर पर आता है। यांग टैंग के फादर उससे कहते हैं, ठीक है, तुम चले जाओ, पर लंच टाइम से पहले तुम वापस भी आ जाना। यांग टैंग कहता है, ठीक है फादर, मैं लंच टाइम से पहले वापस आ जाऊंगा। इसके बाद विलेज चीफ उन सभी बच्चों को स्पिरिट मास्टर के पास लेकर जाने लगता है। हम देखते हैं कि विलेज चीफ उन सभी बच्चों को एक खंडहर जैसी जगह पर लेकर आया रहता है। तभी हम देखते हैं कि वो स्पिरिट मास्टर बहुत ही स्टाइल में वहाँ पर एंट्री मारता है और यहीं पर हमारा पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय गाइज, मिलता हूँ एक और नई वीडियो में।